मन तो लागे नेट ना चल रहा। पेज ब्लॉक हो रहा होती है। सारे भाईचारे को भाई सबसे पहले हाथ जोड़कर राम राम। काफी लंबे टाइम तो भाई थक रहे हैं, आप लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। और पेज पेज नहीं, कल फिर मारी जो भी अपनी टीम थी, टीम की कम से कम 30 आईडी उठा दी। हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज ना निकल, हमारी आवाज दूर तक बाहर तक ना पहुंच पावे। ऐसे घिनौने काम अगर कोई कर रहा तो वो कर रही है इन सरकारों की आईटी सेल। मैं हर एक साथियों से एक विनती करता हूं, मेरे भाइयों, हम लोगों ने कमजोर नहीं होना, अब टूटना नहीं है। ये हमारे पास आखिरी मौका है। अगर आप एक किसान के बेटे हो, किसान के बच्चे हो, अगर आप अन्न खाना जानते हो, उस अन्न की कीमत जानते हो, अगर अन्न उगाना जानते हो, तो एक एक आदमी के कानों तक मेरी ये आवाज, मेरी ये बात पहुंचनी चाहिए जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक बारी हर एक साथी से एक विनती करता हूं भाई, अपनी सारी की सारी टीम तहस नहस कर दी। मेरी भी फेसबुक आईडी उड़ा दी, मेरे बेटे के नाम से थी एक हरमन शिकारा की, वो भी उड़ा दी। उससे अलग जो भी मेरी टीम थी, कम से कम 30 आईडिया डिलीट होगी। हमारे पास ना ही तो कोई ऑप्शन रहा कि हम शेयर कर सकें। पेज है, पेज रिस्क पे है। आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं भाई, जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, आप ही अब सारा हो। अगर आप लोगों को लगता भाई किसाना की बात ठीक कर रहे हैं, किसाना के हक के लिए जायज मांग कर रहे हैं, तो आप सभी साथियों को भाई आज सारथी बनना पड़ेगा और साथ में आकर इस वीडियो का प्रचार करें, इसको फैलाएं। सभी साथियों से विनती भाई, शेयर का बटन होगा नीचे एक बार देखो, उसको दबाओ। दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। अगर आप 10-10 ग्रुपा में अभी तुरंत सारे भाई शेयर करोगे ना, सिर्फ 10-10 ग्रुपा में, मैं ये कहता हूं गोली की तरह वीडियो बहुत जबरदस्त आगे जाएगी। देवेंद्र कुमार भाई बहुत हालत खराब है, कमर में दर्द है, डिस्क स्लिप हो रही है और हाल फिलहाल भी परना बांध रहा हूं भाई कमर का, मतलब हिम्मत नहीं है लन डुलन की। आज कई दिना मैं घर पहुंचा हूं, घर आया भी नहीं हूं अभी तक। एक बारी मेरे सारे साथियात भाई, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, इन बातों को छोड़ दो। शरीर टूटना फूटना ये चीजें आम होती हैं। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1200 आदमी जुड़ गए हो भाई, 1200 के 1200 आदमी तक हूं, जल्दी से शेयर करके अपने भाईचारे को जोड़ो। मैं करता हूं भाई अपनी बात शुरू। पहले तो आप लोगों को बता दूं, हमारा हरियाणा भाईचारे के लिए, एकता के लिए जाना जाता है, लेकिन उस एकता में हाल फिलहाल हम पीछे रह रहे हैं। पंजाब वाले हमारे से आगे निकल रहे, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? सिर्फ किसान पंजाब के अंदर है क्या? ये जो नया अध्याय देश लागू हो रहा है, ये पूरे भारत देश के अंदर लागू हो रहा है, ना कि किसी एक स्टेट में। समझे आप लोग? इसका जो भी विरोध है वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैं परसों सिरसा था, फतेहाबाद था, हिसार था, परसों में, कल में, आज में फतेहाबाद था, हिसार था, सिरसा था, बालसमंद था, गुगा मेडी था, भादरा था। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं भाई, जो आवाज हम उठा रहे हैं वो किसानों की आवाज, ना ही तो हरस छिकारा की 1 इंच भी जमीन है, ना ही हरस छिकारा कोई जमीन बोता। जितना भी नरमा खराब हो रहा है उस साइड को, उसके लिए आवाज उठा रहे मेरे किसान भाई। फायदा तो सबको होना अगर सरकार हमारी मांग मानेगी तो। ये पूरे भारत वर्ष का मुद्दा है जो अध्याय देश वाला, जिसके लिए अलग अलग 19 संगठन जी जान से आप लोगों के लिए रोडों पर बैठे हैं। मैं सलूट करता हूं पंजाब की उस बहन को जिसने हमारे लिए कैबिनेट मंत्री के पद को लात मार दी। मैं सलूट करता हूं हर एक उस नेता को जो अपना पद, अपनी कुर्सी छोड़कर किसानों के लिए आने को तैयार हैं।
अरे मेरे भाइयों, सब यहाँ आकर तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए, और एक हम अपने घर में सो रहे। हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। हरियाणा ने हमेशा इतिहास लिखा है, और आज हम जब इतिहास लिखने की दहलीज पर हैं, हम टूटते जा रहे हैं। एक बारी हमारा आंदोलन तोड़ने की कुछ वे बातें बता दूं जिनके लिए सरकार कोशिश करेगी। और एक साथी से विनती, 1700 साथी हो गए हो, आखिरी बार कहने लग रहा हूं, शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, हर एक भाई दबाओ। दबाते ही 16 हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। 10-10 ग्रुपा में भी तुरंत, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली 20,000 तो इसके शेयर हो जाएंगे। वीडियो को आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी तक सिर्फ 2,500 शेयर हुए हैं। ये आप लोगों को बता दी। अब गणे भाइयों का भाइयों अध्यादेश है कि अध्यादेश का नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं भाई अध्यादेश के है। अगर यो लागू हो गया तो बीमे वाला आपके घर आता होगा, जीवन बीमा करने वाला आप लोगों को जीने से ज्यादा मरने के फायदे बताता है। यही अध्यादेश है। अध्यादेश अगर लागू हो गया तो क्या हो गया, कान खोल कर सुनो। बात नंबर 1, जो अध्यादेश के अंदर सबसे खराब बात है, आप लोगों की अनाज मंडी, सब्जी मंडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पूरे तरीके से ये एपीएमसी को खत्म करने की एक साजिश है। कैसे? जैसे कि इन्होंने बताया अध्यादेश में, अब भाई हर एक किसान दूसरे राज्य में अपनी फसल बेच सकता है। 86% किसान ऐसे हैं, 86% किसान ऐसे हैं जिनका जमीन 2 किले तक कम है। अब आप लोग एक बात सोचो, मैं 2 किले में गेहूं बोनिया आदमी, मेरे गेहूं तो टोटल 50,000 के, और मैं अपनी जमीन ने फसल ने यहां तक लेकर मध्य प्रदेश में बेचन जाऊंगा 20,000 रुपया का तेल तो मेरा ट्रैक्टर खा जाएगा। और वे हमारे को लोभ देंगे कि आपके यहां 1800 का रेट है, दूसरे राज्य में आपको 2,000 रुपए का रेट मिलेगा, यानी कि 200 रुपए का लोभ। उन 200 रुपए के लोभ में आप लोगों के जो नजदीक आपके शहर में, आपके गांव में जो मंडी है ना, मंडी, वे मंडियां खत्म हो जाएंगी। उन मंडियों से जुड़े हुए लाखों करोड़ों आदमियों का पूरे भारत देश के अंदर का रोजगार खत्म हो जाएगा। आपके भाई, आपके बच्चे, आपके बेटे और ज्यादा मात्रा में बेरोजगार हो जाएंगे। एक एक बात को गौर से सुनना, जिसको पसंद आए वो शेयर करना, और जो भाई किसान का पुत्र नहीं है, किसान का अन्न नहीं खाता, वो यहां से निकल जाना। किसी पार्टी वाले की, झंडा उठाने वाले की यहां जरूरत नहीं है। अब सुनो गौर से, अगर यहां से मंडी खत्म होगी, मंडी खत्म होने के बाद पता क्या होगा? आज तो वे हमारे को 200 रुपए का लालच देंगे, लोभ देंगे ज्यादा देने का। उसके बाद जब हम फसल लेके जाएंगे ना, वहां जो हमारी जिस फसल के वे 2,000 रुपए देते थे, उस फसल के वे 1,500 रुपए हमें देंगे। और पता क्या बोलेंगे? देनी हो दे, वरना निकल यहां से। क्यों? क्योंकि हमारे पास रास्ता ही नहीं होगा गिरने का। मंडियां तो खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म हो जाएंगी तो हम गेहूं डालेंगे कहां? बाजरा, ज्वार, इनको खरीदेगा कौन? कोई नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। उदाहरण देखना है, एक मेरा भाई सोनू बिश्नोई गाली लिख रहा, मैं मेरे भाई तेरी बत्ती जवाब नहीं देता, तू इसलिए बाप की औलाद नहीं है। सीधी बात ये है, तू किसान की औलाद नहीं है, तू किसी गंदे खून की परवरिश है, समझे? और बात को ध्यान से सुन ले, ये अपनी पार्टी के झंडे और कहीं जाके उठाना, समझा? अब सुनो भाई दूसरी बात, उदाहरण सुन ले। ओए, ये जो गाली देने वाला है आ रहा था, 2006 में यही कानून बिहार के अंदर लागू किया। बिहार के किसानों का नाश हो रहा है। 10-10 किले के जमींदार बिहार के अपने यहां आका 68,000 रुपया में दान लावे हैं। 68,000 रुपया में यहां डेयरी फार्मा में रहे हैं। किसान के बेटे हैं, उनका 10-10 किले है। वहां की खेती खत्म हो चुकी है। और जब आप मंडिया में गिरने नहीं जाओगे, मंडी खत्म हो जाएंगी। मंडी खत्म हो जाएंगी, फल फ्रूट सब्जी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ के रेट कितने हाई फाई हो जाएंगे। कुछ कुत्ते की औलाद यहां का गालियां दे रहे, इन साले
कुत्ता ने ये भी नहीं पता अन्न किसका खाते हो। अपनी माँ के लोग वो झंडे ठाना लगा अन्न खाओ, अपने बाप किसान का अन्न खाओ। थारे बाप थारे दादा ने जूती तड़ुआ तड़ुआ के थारी जमीनें बचाई है, अरे तुम उस जमीन को गिरवी रखने के लिए बैठे हो। अरे घटिया इंसानों जो ये गाली दे रहे हैं, एक बार गौर करके बात को सुनना। अध्याय देश की दूसरी बात, पूंजीपति आदमी हमारी जमीनें बोया करेंगे। एक एक पूंजीपति आदमी 10-10, 20-20 हजार किले एकला बोया करेगा। हम 2-2 किले के जमींदार अपनी जमीन में मजदूरी करया करेंगे, मजदूर बन जाएंगे। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग के गुठे टेकवा लेंगे कि ये जमीन आज से 5 साल के नाम की इस पूंजीपति की होगी। यो पूंजीपति जो कहेगा वह तो आपने बोनी है, यो पूंजीपति जो कहेगा वैसी फसल लेंगे, यो पूंजीपति जो भाव देगा वो ही अपना भाव मिलेगा। पूंजीपति हमारे को पता है क्या बताऊंगा कि 2000 की चीज जो तुम बेचन जाओ हो वह मैं थारी आड़े 2200 में खरीदूंगा, और हम इतने मूर्ख हूं उसको ये बोलेंगे ठीक है खरीद लेना। अब गौर से सुनना इस बात को, वो जो पूंजीपति आदमी होगा वो जब कहेगा पानी देना है जितना कहेगा उतना देना है, जितनी कहेगा खाद मारनी, जितना कहेगा दवाई छिड़कनी, सारे काम करने के बाद जब थारी फसल तैयार हो जाएगी और फसल तैयार होगा पूंजीपति थारे खेत में आओगा। थारे खेत में आने के बाद उस फसल ने देख के मेरा क्या कहेगा दाना पतला रह गया, जितना मोटा मैंने बोलिया था उतना मोटा नहीं होया, दाने में बाढ़ मार गई, दाना पसीज गया सील गया, इसके 2200 ना दूं, इसके तो 1500 दूंगा। और ये हमारे पिछवाड़े पे सबसे बड़ी लात होगी। मजबूरी में वो जो अंगूठा हम लगा रहे हैं ना उसमें 1500 रुपए में हमने उस पूंजीपति आदमी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे अंगूठे करवा लिए हैं और कहीं हम उस फसल को बेच नहीं सकते, कहीं भी उस फसल को हम बेच नहीं सकते उसके सिवाय, और हम अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते। इस अध्यादेश के अंदर ये रूल है, कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते तुम, क्योंकि गुठा टेक कर तुमने अपने हाथ कटवा लिए। तुम शिकायत कर सकते हो सिर्फ एसडीएम को और डीसी को, वो भी सिर्फ मौखिक रूप में, ना के लिख के बोल के कर सको शिकायत। और डीसी एसडीएम क्या करेंगे, वे मौखिक रूप से फैसला करेंगे, वे कमेटी को जांच के आदेश देंगे। कमेटी कौन होगी, उन्हीं पूंजीपतियों के अंदर से कमेटी बनाई जाएगी जो हमारी फसल खरीदेंगे, वे इसलिए देंगे। अब भी समझ में नहीं आ रही क्या भाई, नेटवर्क कट गया था, इस चीज के लिए माफी चाहता हूं, इस चीज के लिए माफी चाहता हूं भाई, नेटवर्क कट गया था। एक बारी दोबारा से सारे भाईचारे जोड़ो, जितने भी साथी हैं साथ के साथ दोबारा से शेयर करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है भाई, हम अपनी जमीन में दोबारा से गुलाम हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, नौकर बन के रह जाएंगे। ये बात जिन जिन का समझ मान लाग रही है, ये जो फेसबुक ये अंधभगत जिनको कोई काम नहीं, झंडे ठाने का फुर्सत नहीं, उनके तो ये बात पल्ले नहीं पड़ेंगी भाई। लेकिन जितने मेरे जो साथी हैं जो अन्न खाते हैं, अन्न खाते हैं ना किसान, समझ में आएगी। अरे आप लोगों से सबसे एक विनती है भाई, हरियाणा के अंदर परसों 20 तारीख को सारे का किसान प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। पूरे भारत देश के अंदर 20 तारीख को किसान प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे। ये आप लोगों के पास आखिरी मौका है। ये आईटी सेल के बंदे होते हैं जो यहाँ गालियां देते हैं, बंदे होते हैं जो हमारे को गलत बताते हैं। ये आईटी सेल के वे भांड आदमियों हैं जो अपने बाप की कमाई से किसान की फोन लेकर और यहाँ आकर हम मन गलत बताए हैं। इनको ये नहीं पता वे 8-10 हजार रुपए वाले तुम्हारे को खाने के नहीं देंगे, तुम्हारा पिता बाप तुम्हारे को कमा के खवाएगा। समझे, बात को समझने की कोशिश करो। कुछ आदमी मूर्ख होते हैं। दोबारा से एक बारी भाई भाईचारा जोड़ो। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक काम की बात सुन लो भाई। अब परसों 20 तारीख है, परसों से जगह जगह धरने प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ तैयार हो जाएगा, क्योंकि
मैं आप लोगों को बता दूं, कोई तो हमने कांग्रेसी दल्ला कहेगा भाई। अगर हम कांग्रेस के हाँ तो मैं ये कहता हूं भाई कांग्रेस तो हमारा हक दिलवा दो। कोई हमने बीजेपी के दलाल कहेगा, अगर हम बीजेपी के हाँ तो बीजेपी पर अपना हक मांगा भाई, किसाना का हक दिलवा दो। अगर तुम ये कहो हम जेजेपी के हाँ तो जेजेपी वाले ते भी ये कहा भाई हमारा हक दिलवा दो। जिस भी पार्टी से आप लोग हमारे को जोड़ रहे हो हम उसी के हाँ, हमें हक चाहिए किसान का। और भाई लड़ेगा किसान तो जीतेगा किसान, याद कर लेना। ये वे आदमी है जो यहां के गालियां देते हैं ना, ये वो LIC बीमे वाले आदमी है, जीने से ज्यादा जो मरने की फैसिलिटी बताते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता, कल तुम्हारे बाप का जब जन्मदिन था ना, पूरा भारत देश गरीबी के लिए चिल्ला रहा था। जगह जगह पूरे भारत देश में धरने प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। युवा भाई, बेरोजगार भाई अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, हाहाकार मच रही थी। लेकिन मेरे टीवी पत्रकार वाले बंधु, मेरे सरकार वाले बंधु कंगना रनौत लत्ता उड़ान हो रहे, उस तन्यारा कुछ दिखाते ना। रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, इनसे न्यारा इस पृथ्वी पर किसी को कोई दुख नहीं, किसी की कोई मजबूरी नहीं। अरे कम से कम अब तो जाग जाओ, शर्म नाम की चीज नहीं रही क्या इन आंखों में? जिसका खाते हो कम से कम उसका तो वापिस दे दो, या उसका भी नहीं दिया जाता। उसे एक विनती करता हूं भाई, जो इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है, पहले तो एक बात नोट कर दूं, अपने काना में निकाल लेना है। अरस छकारा ना तो भाई आंदोलन में मैन आदमी बन रहा, ना कि तो बनना चाह रहा। अरस छकारा किसान का बेटा है, इसलिए किसान बनकर कंधे तक कंधा बैठाकर थार तागे खड़ा पाऊंगा। कोई मैन आदमी नहीं बन रहा कि तना न्यू कहता मेरे पीछा ही हो। कल जंग है, टाइम डेट न्यू बता दूंगा, परसों मैं कड़ा बैठा पाऊंगा, कौन सी जंग है अपनी जगह बता दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के ऊपर डिपेंड है भाई, आप लोग कितना अपने काका ताऊआ का मान सम्मान रख सकते हो। अगर आंदोलन में आदमी कम होंगे, जगह जगह सबका लठ मारेंगे, भीतर घेर देंगे, आंदोलन फिर जाएगा, केस लाग जाएंगे, केसा न भुगतते रहेंगे। अगर आप लोग एक बार ही ताकत दिखा दोगे, मैं गारंटी और वादे के साथ कहता हूं भाई 100% सरकार घुटने टेकेगी, झुकेगी। अरे बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री अपने पद छोड़कर किसाना के साथ आ रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर का जमीर मर चुका है क्या? आप लोगों का मन नहीं करता क्या है भाई? आप लोगों के अंदर भी तो थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, थोड़ा बहुत देखो। अरे बूढ़े बुजुर्ग 85 साल के बूढ़े अपना पैर तड़वा रहे हैं। मारे दादा काका ताऊर वे भी मूर्ख थे के? ये जो गाड़ी बकण वाले थार तो पूछूं मैं, मतलब वे इतने बड़े बड़े हैं, वे भी मूर्ख थे। कुछ आदमी ऐसे होते जिनको गाली देने से अलग कोई काम नहीं आता, ये गंदी नाली की पैदाइश होते हैं। इनको ये नहीं पता क्या चल रहा देश के अंदर क्या नहीं, इनको तो घंटा बजाना है, जय हो सरकार की जय हो नारे लगाने हैं। पिछवाड़े पर कच्चा पाट्या पावे है फैशन पूरे करने। अरे कम से कम कच्चा है समूह वाले हो, मौका है भाई आखिरी। कुल मिला के ये बात कहना चाह रहा हूं, एक तो चौगरदा का आंदोलन फैल करनी थी, इन बातों का नोट कर लियो। ये बताया करो वो बिक गया, वो लुट गया, वो बाज गया, इन अफवाहों पे कोई ध्यान नहीं देना। हो सकता है एक दिन पहले ही नेट बंद कर दे, हो सकता है भाई आप लोगों को गुमराह किया जाए कि वहां कोई किसान नहीं बैठा, वहां कुछ नहीं हो रहा। ये गुमराह करने के तरीके हैं, पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूं भाई। अगर किसान के बेटे हो भाई, पूरे हरियाणा से, पूरे राजस्थान से, पूरे पंजाब से, पूरे भारत से एक विनती, एक रिक्वेस्ट, आपका बच्चा, आपका बेटा कर रहा, जहां से आप लोग जुड़ रहे हो, आप अपने एरिया में पूरी ताकत, पूरा जोर दिखा दो। ईसाई घरा बैठा तकिएला लपड़े रहो, इसे रोड़ा पपड़ना है। आप सबसे कह रहा हूं, और कुछ नहीं ना, और कुछ नहीं। आपका आंदोलन बिल्कुल है सफल नहीं होगा, फिर भी सफल बता कैसे होगा? अरे कम से कम थारी जीरी धान मार्केट में आने वाले हैं, तब न थारे दाना का रेट तो कम मिल जाएगा। सरकार इतने दबाव में आ जाएगी, कम से कम तुम्हारे दाना का रेट तो तब न बढ़िया मिल जाएगा, या वो भी। और अध्याय देश अगर वापिस हो गया तो जी जाओगे तुम लोग, नहीं तो दोबारा से गुलाम होते जा रहे हैं। ये आप लोगों को बता दिया।
कुछ लोग हमने पार्टी के बेकाऊ कुछ भी कह दे हैं, इन तक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मूर्ख आदमी घर पर फोन चलाना जाना है, जमीनी सतर पर की तो जागे नहीं देखी। अयो एक भाई कह दिग्विजय चौटाला 50,000 रुपये देखा है उसके सामने, बस हो जाओ राजी, 50,000 रुपये दे दिए। अरे और बड़े मानस का पैर तोड़ दिया, इतने बड़े शर्म की बात है, एक 85 साल के बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया, या माफ करने वाली बात है क्या? यही होता है चोट मार का लॉलीपॉप चुसाना, समझे? ये लॉलीपॉप चुसाना होता है, मतलब ही गाए जाओ इस गुण ने। क्यों? आईटी सेल का काम में यो ही 50,000 रुपया के गुण न गाई जाएगी। दिग्विजय चौटाला साहब ने, दुष्यंत चौटाला साहब ने एक बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, देवीलाल परिवार किसानों के साथ था, किसानों के साथ है, और जो लाठियां पड़ी हैं वे देवीलाल परिवार पर पड़ी हैं। मैं न्यू कहता हूं दोनों भाइयात है, मेरे बड़े भाइयों दिग्विजय और दुष्यंत, अगर आप ये कहना चाहते हो आप किसान परिवार, अगर आप ये कहना चाहते हो आप किसानों के साथ हो, आप अपना पद छोड़कर, आप अपनी कुर्सी के लोभ को छोड़कर और किसानों के साथ खुल के ताल मार के मैदान में आओ, जैसे पंजाब की कैबिनेट मंत्री ने छोड़ा है। यही बात मैं मेरे बड़े भाई, अगर आवाज पहुंच रही हो राजस्थान में, किसान हितैषी हनुमान बेनीवाल जी को भी बोल रहा हूं, आप एक बहुत बड़ा चेहरा हो उत्तर भारत का, आपकी एक आवाज पर, एक हुंकार पर कई लाखों आदमी उठ के आते हैं। भाई साहब, किसानों के लिए मार्केट में आइए, किसानों को आप लोगों की जरूरत है। जो भी राजस्थान का साथी जुड़ रहा है, ये आवाज वहां तक पहुंचाए, ठीक है? उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे जयंत चौधरी बड़े भाई, उनको भी मैं यही बोल रहा हूं कि आप लोग भी बाहर निकल के आइए, चारों तरफ से एक हो जाओ। जब तक किसान 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 संसद में, जमीन पे, सड़कों पे इनके कानों तक नहीं गूंजेगा ना, इनको सुनाई नहीं देगी आवाजें। कुछ मेरे भाई अंधभगत ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता देश के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं, भूखे मर जाएंगे, पेट पकड़कर नारे ये हिलाने इनने। आप सभी साथियों से भैया एक रिक्वेस्ट है, हर एक साथी तैयार रहे। अगर कोई साथी भाई हमारे साथ चलना चाहता हो, मिलना चाहता हो, वो मैं आप लोगों को कल लाइव आकर शाम के टाइम 9 बजे ये बता दूंगा भाई परसों हम कौन सी जगह बैठे होंगे और किस जगह आप लोगों को आना है। मैं ये नहीं कहता भाई सोनीपत का भाई हिसार जाओ, हिसार का भाई सोनीपत आओ, जो भी आप अपने नजदीक होगा ना, वहीं से आप अपने भाई साथियों के पास पहुंचे। या आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को ये बात कर रही है, शेयर का बटन होगा नीचे, उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, बीच में नेटवर्क भाग गया था जिसके कारण आदमी टूट गए थे। 2300 आदमी अब भी लाइव देख रहे हो। आप सभी साथी अगर किसान हितैषी हो, इस वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचा देना। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।